तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक क्लास चलाया हूँ हिंदी का चैप्टर 1 काव्य खंड कड़वक पाठ और इनके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा इस चैप्टर का जितनी भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है निकलता है, इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक ना। चलिए और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। तो भैया पूरा ऑब्जेक्टिव को आपको समझ में आएगा। पहला नंबर है कि जैसी की रचना निम्नलिखित में से है दोस्तों, तो ये कड़वक पाठ है। राइट आंसर हमारा ये होगा। इसे ध्यान रखना है कि यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना क्या है, तो कड़वक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने कि इनमें से प्रेम का पीर कवि कहते हैं। तो दोस्तों प्रेम का पीर कवि कौन कहते हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी। क्योंकि क्यों प्रेम के पीर कवि कहा जाते हैं दोस्तों, तो इनका यह वजह था कि जो मलिक मोहम्मद जैसी के दाएं हाथ से क्या है दोस्तों, दाएं आंख से क्या है, इनका दायां आंख खराब था, वंचित था, और दोनों कान से कहिए तो बड़े होने पर खराब हो गया था। तो कान से भी सुनाई नहीं देता, ना ही आँख से दिखाई देता था, ठीक ना। ये जिसको भी देखते थे वह उनको अपने क्या प्रेम से बोलते थे, विचारते थे, बहुत अच्छे से बोलते विचारते थे, और बहुत बड़े कहिए तो यह ज्ञानी आदमी थे, ठीक ना। और क्वेश्चन में कहा गया कि जो मलिक मोहम्मद जैसे दर्पण के समान क्या मानते हैं, तो दर्पण के समान क्या मांगते हैं दोस्तों, तो ये आँख को अरे जैसे कि समान मानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं कि कड़वक के रचयिता है दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जैसे जी राइट आंसर सी होगा। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा है तो ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचा गया है। राइट आंसर ये होगा। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों। देखिएगा पाँचवा नंबर पर क्वेश्चन पर इसका राइट आंसर लगेगा, सही से आंसर लगेगा तो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की किस परंपरा के कवि हैं, तो जो है प्रेम आख्यान काव्य के लिए, याद रखना प्रेम आख्यान काव्य के लिए है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, प्रेम आख्यान काव्य है, ठीक ना। और छठा नंबर क्वेश्चन कर देगा कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्गी के लिए, प्रेम मार्गी के लिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसे बहुत सब लोग से प्रेम करते थे, बहुत अच्छे से विचार धाराओं यानी कि सबसे बात करते थे, इसलिए प्रेम मार्गी युग कवि कहते हैं। अब प्रेम आख्यान कवि यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है, देखो पद्मावत आएगा, पद्मावत यानी कृतियाँ, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर कुछ दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा, फिर वहाँ से पढ़ते हैं। क्या माना क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सब शीर्षक और लेखक यानी कि लेखक के नाम और इनकी क्या परिचय है। मतलब कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी कड़वक पाठ लिखे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सब है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हर साल हर एक लेखक में 4 या 5 नंबर में दे देता है इसमें कि सूरदास का लिखा हुआ कहानी है, तो दोस्तों ये पद है, इस तरह से दे देता है। कहते भूषण के लिखा हुआ कहानी है, कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये कविता, यानी कि इस तरह से आप जान रहे हैं कि हर एक साल पूछता है, बार बार पूछता है। इसलिए गद्य खंड और काव्य खंड में दोनों में की बात बताता हूँ, पढ़ा जिसको दिखा देता हूँ, ठीक ना। देखिए इस पर ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि काव्य खंड के करा दूंगा, फिर गद्य खंड के करा दूंगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या है दोस्तों, कि मलिक मोहम्मद जैसी ये इनका लिखा हुआ कहानी क्या है निम्नलिखित में से, तो ये कड़वक है, ये कड़वक पाठ को लिखे थे। और दूसरा नंबर कि सूरदास के लिखा हुआ कहानी है, ये पद लिखे थे, इसे भी ध्यान रखना है। तुलसीदास के लिखा हुआ कहानी क्या है दोस्तों, तो ये पद भी लिखे हैं, यानी कि दोनों सूरदास और तुलसीदास दोनों के क्या है, पद है। लेकिन ये दोनों को बहुत कम पूछता है, लेकिन ये भले पूछ सकता है, हर एक साल से पूछता है। करेंगे नाभादास का लिखा हुआ क्या है, तो छपे है। राइट आंसर क्या होगा, छपे के लिए, नाभादास के लिखा हुआ छपे है। और कह देगा पाँचवा नंबर के भूषण के लिखा हुआ कहानी है, तो दोस्तों ये कवित्व होता है, कवित्व द्वारा भूषण के द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद लेकिन तुमुन कोलाहल कलह, जयशंकर प्रसाद के द्वारा तुमुन कोलाहल कलह लिखा हुआ कहानी है। और कहा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान निम्नलिखित में से लिखा हुआ कहानी कौन सी है, तो पुत्र वियोग, यह पुत्र वियोग होगा। और चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन रखते हैं। देखिए 8वां नंबर को है कि शमशेर बहादुर सिंह है, यानी कि इनका लिखा हुआ कहानी क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की उषा है, इसे भी ध्यान रखना है। उषा कहानी को लिखे थे। गजनानंद मानव मुक्ति बोध, यानी कि गजनानंद मानव मुक्ति बोध तो जनजन का चेहरा है, जनजन का चेहरा, इसे भी ध्यान रखना है। ऐसे कहो तो हर एक साल 5 नंबर 6 नंबर गद्यखंड काव्यखंड पूछ ही देता है, हर एक साल का ये एकदम लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है। 5 का 10 नंबर पूछ देता है, बहुत बार कहता है, इसे पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कि रघुवीर साहब यानी कि रघुवीर सहाय की लिखा हुआ कहानी है कि अधिनायक है, रघु अधीन यानी कि अधिनायक।
विनोद कुमार शुक्ल, ये तो 10वां भी पढ़े थे, 10वां के क्लास में हिंदी भी पढ़े थे विनोद कुमार शुक्ल के लिए, मछली कहानी के बारे में बताते थे ना। तो ये इसमें हो गया प्यारे नन्हे बेटे के लिए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल हैं अपने बेटों को जहाँ तहाँ क्या कहते हैं, लोहा को अपन दिखाते, कहाँ बेटा मेरा लोहा रखा हुआ, कहाँ लोहा है, बर्तन में, छोलने में, कैंचुल में, चुंबक में, कहाँ कहाँ लोहा छिपा हुआ है, इसलिए यानी कि विनोद कुमार शुक्ल लोहा के बारे में प्रतीत को बताते हैं। अशोक बीजेपी है कि अशोक बीजेपी के द्वारा हार जीत है, मतलब जिंदगी में हार जीत कैसा कहानी बताए थे। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानदान पत्रिका के द्वारा क्या है, यह गांव घर है, ठीक ना। चलिए काव्यखंड के पूरा हम लेखक परिचय को बता दिए हैं, ठीक ना। चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर, कहाँ तक पढ़ा दिए थे देखते हैं थोड़ा सा। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, हाँ नहीं 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा, क्योंकि हम 4था नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इसे चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की किस परंपरा के कवि हैं, तो प्रेम आख्याना के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 6ठा नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्ग के लिए भी करा देते हैं, 6ठा तक करा देते हैं। 7वां से क्वेश्चन है, देखिएगा देखिए कहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि जैसे तो एक प्रकार के फकीर थे, क्योंकि यह जन्म होने के बाद ही माँ मर गई, उसके बाद क्या इनके बाबूजी मर गए, यानी कि पिताजी इनके निधन कर गए। उसके बाद क्या है, अनाथ रह गया, अनाथ होने के यहाँ पे जने तरह भटकते गए हैं। और उसके पास क्या होता है, इसके कुछ समय के बीतने के बाद उनके पास क्या बाबा आते हैं, ना कहते फकीर सब जाते हैं, तो उनके साथ सब रहने लगे, इसलिए एक बाबा सर फकीर कहने के लगे, आओ का साथ में रहने लगे, तो ये भी फकीर कहने लगे, एक बार क्या है फकीर कहते हैं। 8वां नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था अमेठी में, याद रखना अमेठी में इनका जन्म हुआ था। कि धनो सो जय कीर्ति जासु फूल में पैरे मैरे पै मैरे न वासु, यह पुरुष है, राइट आंसर ये होगा। 10वां नंबर के जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो बताया था जो मलिक मोहम्मद जायसी जो दर्पण का समान करते थे अपनी आंखों की, यानी कि इनके आंख ये नहीं था, ये दर्पण का समान करते थे, यानी कि आंख नहीं रहने के बावजूद क्या करते हैं, अपने दर्पण का समान करते हैं, राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद यानी कि जायसी रचयिता पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि में, जबकि पद्मावत भाषा लिखा था क्या है दोस्तों, तो अवधि की भाषा में लिखा गया था, अवधि भाषा में, इसे याद रखना है। 12 नंबर है कि मलिक यानी कि जायसी के पिता का नाम था, दोस्तों इनके पिताजी के क्या नाम था बताइएगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम है शेख ममरेज, क्या है शेख ममरेज, जबकि शेख परवेज और शेख इवाल और शेख मोहब्बत ये सब नहीं मारना है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो शेख ममरेज, यानी मोमो खाना है, मोमो खाएं इसलिए मारना है ममरेज, राइट आंसर ये होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहाँ से लिया गया था, दोस्तों ये पद्मावत से लिया गया है। अब पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में, जबकि अखरावट भी लिखा हुआ है, आखिरी कलम भी लिखा गया किनका, मलिक मोहम्मद जायसी जी, यानी कि तीनों है जो कहा कृतियाँ किनका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के ही, लेकिन सबसे फेमस में आता है नंबर 1 में आता है पद्मावत, ठीक ना। अब पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। 14 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1492 में, 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। और ध्यान देना 15 नंबर क्योंकि है लास्ट, अंत भला था सब भला, इसलिए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। क्या पढ़ लिए क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ लें कि हाँ पढ़ लें कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम बताया, तो बताया तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत भी होगा क्योंकि फेमस सबसे पद्मावत है, अखरावट भी होगा, याद है ना, आखिरी कलम का नाम महरी वायसी भी होगा, चित्ररेखा मसला या मसनालामा उपयुक्त सभी, और राइट आंसर क्या होगा डी होगा। मतलब कहने के दोस्तों इनमें से सभी है जो मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम है। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया ना, हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। लेकिन कहने का मतलब देखिए वहाँ पे लेखक परिचय पढ़ना है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की लिखा हुआ कहानी है, तो कड़बक है, सूरदास का लिखा हुआ है, तो पद है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो अगर याद कर लीजिएगा तो शब्द जैसे कि समझ में आ जाएगा। बार बार बहुत ज़्यादा ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव, देख रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव, इस बात को ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लगकर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, ठीक ना। चलिए चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।